हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा बिल्कुल ही मार्केट जैसा हैंडबैग। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे फैब्रिक बीच में मैंने राइस बैग अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर रखते हुए इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। आप चाहो तो फ्रेंड्स इसमें रबर शीट या फिर फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। इसका मेज़रमेंट है, यहाँ पे 11 इंच हमें लंबाई रखनी है और 13 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें 2 पीस रेडी कर लेने हैं और एक पीस साइड में रखना है और दूसरे पीस में जो 13 इंच वाली साइड है वहाँ से हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ ऊपर से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से हमें शेप दे देना है। शेप देने के बाद अच्छे से पकड़ते हुए हमें इसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कट कर लिया है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाली साइड है वहाँ भी हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और फिर हमें यहाँ पे भी राउंड शेप थोड़ा सा दे देना है इस तरह से। और उसके बाद हमें अच्छे से पकड़ते हुए कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो ऊपर की तरफ 2 इंच पे निशान लगाते हुए कट करना है और नीचे की साइड पे 1 इंच पर। तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने कट कर लिया है। तो कुछ हमारा इस तरह से ये बेस बन के रेडी हो गया है। सेम तरीके से जो दूसरा पीस है उसमें भी हमें कट लगा लेना है। तो इस तरह से रखना है, चारों तरफ अच्छे से इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और फिर हमें कट कर लेना है चारों तरफ से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब हमें एक पीस साइड में रखना है और जो ये वाला पीस है उसे हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है। सेंटर में हमें निशान लगा लेना है और थोड़ा सा कट कर लेना है। सेम तरीके से नीचे की तरफ भी हमें एक निशान लगाते हुए कट कर लेना है। उसके बाद हमें जो चौड़ाई वाला पार्ट है वहाँ पे भी हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और फिर दोनों साइड हमें इस तरह से निशान लगाते हुए दोनों तरफ कट लगा लेना है थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से चारों साइड सेंटर पॉइंट निकाल लिया है इस तरह से फ्रेंड्स। तो सेम तरीके से जो दूसरा पीस है उसमें भी यहाँ पे मैंने कट कर लिया है सेंटर पॉइंट को। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर जहाँ सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमें इंच टेप को इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से घुमाते हुए हमें ऊपर वाली साइड का मेज़रमेंट निकाल लेना है सेंटर पॉइंट तक। इस तरह से यहाँ तक हमें रखना है और इसका मेज़रमेंट निकालना है। तो 21 इंच इसकी लंबाई होती है फ्रेंड्स। तो हमें इस तरह से एक पार्ट रेडी कर लेना है क्विल्ट करते हुए और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 21.5 इंच, यानी कि हाफ इंच इससे ज़्यादा लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है और चौड़ाई रखनी है 4 इंच। तो इस तरह से एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस हमें रेडी कर लेना है। इसे हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और उसके बाद सेंटर में हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। सेंटर में निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स, सेंटर में से हमें इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में से कट कर लिया है। अब हमें इसमें ज़िप अटैच करनी है। तो इसके लिए हमें एक ज़िप लेनी है। ज़िप 21 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि 22 इंच लंबी ज़िप लेनी है। बीच में रनर ऐड कर लेना है और इसे हमें इस तरह से फैब्रिक के ऊपर उल्टी रखनी है और सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे टॉप स्टिच हो गई है। सेम तरीके से जो दूसरा पार्ट है उसे भी हमें इस तरह से रखना है उल्टा और सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। सिलाई लग गई है। अब हमें इसे अच्छे से पलटते हुए हमें ज़िप को दबाना है और फिर हमें टॉप स्टिच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से टॉप स्टिच कर ली है, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसे हमें साइड में रखना है और उसके बाद ऊपर वाले पार्ट का यहाँ पे हो गया है। अब हमें नीचे वाले पार्ट का मेज़रमेंट निकालना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें सेंटर में इंच टेप को रखना है और नीचे की तरफ इस तरह से घुमाते हुए पूरे में हमें इस तरह से रखना है और दूसरा सेंटर पॉइंट है वहाँ तक का हमें मेज़रमेंट निकालना है। तो 22.5 इंच इसकी लंबाई होती है। तो फ्रेंड्स, हमें दूसरा एक पीस हमें इस तरह से रेडी कर लेना है और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 23 इंच, यानी कि हाफ इंच इससे बड़ा रखना है। तो उसके बाद हमें इसकी चौड़ाई, जो ज़िप वाला पार्ट है उसकी जो जितनी चौड़ाई होती है इतनी लेनी है, यानी कि 4.5 इंच इसकी चौड़ाई होती है। बीच में हमने ज़िप अटैच की थी, इसके लिए इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई है। तो सेम पीस हमें इस तरह से रेडी कर लेना है। उसके बाद ज़िप वाले पार्ट को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और फिर हमें दोनों तरफ, यानी कि ऊपर नीचे सेंटर में निशान लगा लेना है। सेम तरीके से जो दूसरा पीस है उसमें भी हमें सेंटर पॉइंट लगा लेना है। इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेना है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ अच्छे से सेंटर में निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, जिप वाले पार्ट पर इस तरह से रखना है उल्टा और फिर हमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। उसके बाद जिप को इस तरह से दबाते हुए हमें टॉप स्टिच कर लेनी है फ्रेंड्स, दोनों साइड पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर ली है, आप देख सकते हो दोनों तरफ अच्छे से टॉप स्टिच कर ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके सेंटर पॉइंट को मिलाना है, यानी कि जिप के सेंटर पॉइंट और जो फैब्रिक का सेंटर पॉइंट है उसका सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हमें पिन अप कर लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें जो जिप वाला पार्ट है उसे हमें अच्छे से किनारे को मिलाते हुए घुमाना है और फिर जो सेंटर पॉइंट आता है उसमें हमें पिन कर लेनी है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ अच्छे से इसके सेंटर पॉइंट को मिला लेना है और फिर पिन कर लेनी है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो वीडियो में इस तरह से घुमाना है और फिर पिन लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चारों तरफ अच्छे से पिन लगा ली है। उसके बाद हमें इसे इस तरह से अच्छे से घुमाते हुए चारों तरफ सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लिया है। अब हमें जो दूसरा वाला पीस है उसे लेना है और उसे भी हमें इस तरह से अटैच करना है, यानी कि चारों साइड को हमें मिलाना है, अच्छे से पिन कर लेना है और फिर हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया, आप देख सकते हो दोनों पार्ट अटैच हो गए हैं। अब हमें बैग को खोलते हुए सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने बैग को खोलते हुए सीधा कर लिया है, आप देख सकते हो। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसमें हैंडल अटैच करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें 2 हैंडल रेडी कर लेने हैं और इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमें इसका मेज़रमेंट रखना है 26 इंच, यानी कि 26 इंच इसकी लंबाई रखनी है फ्रेंड्स और चौड़ाई रखनी है 1 इंच। तो इस तरह से 2 हैंडल रेडी कर लेने हैं। उसके बाद हमें किनारे वाले पार्ट है वहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, यानी कि चारों तरफ हैंडल के ऊपर नीचे चारों तरफ 4-4 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ अच्छे से 4-4 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बैग को लेना है और इसे की ज़िप खोल लेना है और उसके बाद हमें हैंडल लेना है और जो हैंडल की किनारी है उसे हमें फोल्ड कर लेना है, यानी कि चारों किनारियों को अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद हमें इस तरह से ज़िप को खोलना है और साइड से ज़िप की सामने वाली साइड पे, यानी कि आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरह से हमें हैंडल को रखना है, पिन कर लेनी है और जो 4 यानी कि 4 इंच पर हमने जो निशान लगाया था वहाँ पे भी हमें पिन कर लेनी है। उसके बाद हमें इस तरह से चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगाते हुए हैंडल को अटैच कर लेना है। सेम तरीके से फिर दूसरी तरफ भी हमें इस तरह से हैंडल को रखना है इस तरह से और फिर 4 इंच तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलाई लगाते हुए हैंडल को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बैक के एक साइड पर हैंडल अटैच किया है। अब हमें दूसरे साइड को भी हैंडल अटैच कर लेना है। तो इसके लिए हमें जो दूसरा हैंडल है उसे भी हमें इस तरह से रखना है और फिर हमें जहाँ 4 इंच पर हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें अटैच कर लेना है। तो जो पहले वाला हैंडल अटैच किया है सेम तरीके से हमें दूसरी साइड को भी हैंडल अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दोनों साइड हैंडल अटैच कर लिए हैं। तो हमारा ये बैग बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से ये बैग बन के रेडी हो जाता है, बिल्कुल ही मार्केट जैसा। तो आप मार्केट में इस तरह के बैग लेने जाओगे तो बहुत ही महंगे मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे ही आसानी से इसे बना सकते हो। काफ़ी सारा स्पेस भी इसमें हमें मिल जाता है फ्रेंड्स। तो इसे आप ऑफिशियल बैग की तरह भी आसानी से यूज़ कर सकते हो या फिर कहीं जा रहे हो तो भी इसे आसानी से कैरी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये बैग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।